रात को 11 बजे एक घर पर डोरबेल बजी। दरवाजा खोला तो देखा एक वृद्ध आदमी हांफते हुए हाथों में एक चिट्ठी लिए खड़े थे। दरअसल वह वृद्ध आदमी मोहन से मिलना चाहता था। मोहन ने उसको अंदर बुलाया तो उस वृद्ध आदमी ने मोहन के हाथ में वो चिट्ठी दे दी। मोहन ने वो चिट्ठी पढ़ी और उस ऑटो वाले को वापस जाने के लिए बोला जिसमें वो वृद्ध आदमी आया था। उस चिट्ठी में मोहन के पिता ने मोहन को उस वृद्ध आदमी की मदद करने को कहा था। वृद्ध आदमी ने मोहन से कहा कि आपके पिताजी ने बोला है कि आप मेरे काम जरूर करवा दोगे। मोहन ने भी उस वृद्ध आदमी को भरोसा दिलाया और खाना खिलाकर सोने के लिए बिस्तर लगा दिए। दरअसल बात ये थी कि उस वृद्ध आदमी के लड़के की सड़क दुर्घटना से मौत हो गई थी। बेटे की मौत के बाद उस आदमी को दैनिक खर्चों के लिए पैसे की जरूरत पड़ने लगी। उसके बेटे का डेथ क्लेम किसी कागज की वजह से रुक गया था जिसे पूरा करने के लिए दिल्ली जाने की जरूरत थी। वो वृद्ध आदमी कभी भी अपने गांव से बाहर नहीं निकला था, इसलिए उसको दिल्ली जाने में डर लग रहा था। उसके पुराने बॉस ने सहायता करते हुए उन्हें दिल्ली में अपने बेटे मोहन के पास भेजा। अगले दिन सुबह मोहन ने अपने ऑफिस से छुट्टी ली और उस वृद्ध आदमी का पूरा काम करवा दिया। काम पूरा होने के बाद मोहन ने उस वृद्ध आदमी की टिकट भी करवाई और उसको एक मिठाई का डिब्बा भी दिया। उस वृद्ध आदमी ने मोहन को हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया और कहा, बेटे तुम्हारे पिता धन्य हैं जो उन्हें तुम्हारी जैसी औलाद मिली है। उस वृद्ध सज्जन ने मोहन से कहा, बेटा अपने पिता के लिए कोई संदेश देना चाहते हो तो उन्हें दे दो। तब मोहन ने कहा कि अंकल मैं वो मोहन नहीं हूँ जिन्हें आप ढूंढ रहे थे। मोहन ने कहा कि जब मैं उस चिट्ठी को पढ़ रहा था तो उसमें मोहन के नंबर थे और उन नंबर पर कॉल किया तो पता चला मोहन यहाँ दिल्ली में नहीं है और कुछ दिनों बाद लौटे। उस वृद्ध आदमी ने हैरान होते हुए पूछा, बेटा तुमने मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों उठाई? मोहन ने कहा, मैं आपकी उम्र, उम्मीद और तकलीफ को देखकर मना नहीं कर पाया। इतना सुनकर वृद्ध भावुक हो गए और नम आंखों के साथ ये कहते हुए अपनी बस की ओर चल दिए कि कौन कहता है कि भगवान नहीं होते हैं। दोस्तों, भगवान ने इस संसार में सबको मदद करने की सामर्थ्य नहीं दी है, इसलिए कई लोग चाहकर भी मदद नहीं कर पाते हैं। लेकिन यदि आपको भगवान ने इस काबिल बनाया है तो ये जिम्मेदारी आप जरूर निभाएं। जब भी जीवन को पलटकर देखोगे तो सिर्फ ऐसी ही कहानियों की वजह से आपको अपने जीवन पर गर्व होगा। यदि अभी तक आपके जीवन में ऐसी कहानियां नहीं आई हैं तो आप इन कहानियों का निर्माण शुरू कर दीजिए। किसी ने क्या खूब कहा है, मदद करने के लिए केवल धन की जरूरत नहीं होती, उसके लिए एक अच्छे मन की जरूरत होती है। इसी के साथ फिर मिलेंगे ऐसी ही अगली नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। और आज की हमारी इस कहानी से आपको क्या सीख मिली है, आप हमें अपनी राय भी जरूर बताएं।